रिकॉर्डिंग शुरू हुई कि नहीं हो गई? हम लोग कहाँ तक पढ़ रहे थे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। नॉर्मल फॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे। कल कुछ लोगों को गड़बड़ हो गया, आज नहीं होगा भाई। हैं जो जिन्होंने वीडियो देखा होगा, कल उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी। देख, बेटा सभी को मेरी आवाज आ रही बराबर? अपना थंब इम्प्रेशन दिखाओ। सबको आवाज बराबर आ रही बेटा? ओके, दिख गया। आर्या को भी आ रही। गौरव, मानस, तेजस, कार्तिक, गौरव को भी आ रही। क्योंकि बारिश गिरी थी, नेट स्लो है, हाँ, तो बारिश हो आवाज रही है ना नहीं आ बेटा, रही इस है। वजह से आवाज आ रही थोड़ी बहुत की नहीं। थोड़ी आ रही है सर। हाँ, तो मैं वीडियो भी बना के डाले दे रहा हूँ, आप यहाँ पढ़ो। वीडियो में भी देख सकते हो, यूट्यूब चैनल है ना अपना, वो आप देख सकते हो। इसके बाद चलिए देखें। हेलो बेटा, मैथ्स की क्लास है। प्रणव, अभी एक प्रणव आया है बच्चा एक। बेटा ये मैथ्स की क्लास है, चाहो तो आप पढ़ो, ना ना दिलाए ना पढ़ो, जैसा आपका मन करे वैसा करना। और अगर पढ़ना है तो 2-3 वीडियो, यूट्यूब का चैनल नंबर दूंगा मैं आपका, अभी देता हूं, छोड़ो। देखो, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन क्या बताया गया था? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। प्रूव भी कर चुके थे एक तरीके से, लेकिन मैथ्स फिर अगर 5-6 तरीके न बताए जाए तो मैथ्स क्या फिर वो, क्यों भाई? फिर मुझसे पढ़ने का फायदा क्या? देख, जहां पे अल्फा और पी क्या थे, फिर एक्सप्लेन करता हूं। इस लाइन पे अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो जो उसकी लेंथ है उसको हम लोग बोलते थे पी। एम पॉइंट नॉर्मल ड्रा किया गया परपेंडिकुलर, और इस लाइन ओ एम का जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन था वो अल्फा था। तो कल मैंने आपको यही नॉर्मल फॉर्म प्रूव करके दिखाया था। किस मेथड से? पॉइंट एंड स्लो फॉर्म से। पॉइंट एंड स्लो फॉर्म से प्रूव करके दिखाया गया था। चलो दूसरा तरीका देखो। अब मैं आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन से प्रूव करता हूं। इंटरसेप्ट फॉर्म से प्रूव करता हूं। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलता है? जो लाइन एक्स एक्सिस पे ए यूनिट का, वाई एक्सिस पे बी यूनिट का
इंटरसेप्ट कट करती है उस लाइन की इक्वेशन x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 होती है, याद होगा। तो इंटरसेप्ट, ये p पता है, ये अल्फा पता है, तो a याद करिए। ओ ए की वैल्यू कल हम लोग निकाल चुके थे, आज फिर निकाले देते हैं। कल याद होगा बेटा, कल निकाला था वो ए की वैल्यू। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ एम ए में ये एंगल है अल्फा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर पी, ये 90 है, तो इसको सामने हाइपोटेनियस। हमें हाइपोटेनियस पता करना है, जो बचा वो बेस गिवन है। तो बेस एंड हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है, कॉस थीटा। वही तो हमारा ओ ए हो जाएगा, वही इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक बार मैंने कॉस थीटा अप्लाई किया, यानी कि कॉस अल्फा कितना आया था, यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना, है ना बच्चे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है ओ एम, हाइपोटेनियस कितनी है ओ ए, तो ओ ए कितना आ गया ओ एम पी गिवन है, पी अपान कॉस अल्फा, याद आ गया होगा। तो जो एच की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, पी अपान कॉस अल्फा। जो हमारा ए है एक्चुअली में है, ये इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस है। यार बहुत तेज बारिश आ रही है। इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस ओ बी कैसे निकाला जाए, तो देखें प्लीज, ओ बी कैसे निकाला जाए। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ एम बी, ये एंगल अल्फा है, गौर से देखना, ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 है ही, तो ऑब्वियस इसको अल्फा होना पड़ेगा। इतनी बात कितने लोग समझ पाए, ये अल्फा गिवन था, ये 90 माइनस अल्फा होगा क्योंकि टोटल 90 है, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, तो इसको अल्फा होना पड़ेगा, तभी तो इंटीरियर एंगल का सम 180 आ पाएगा। देख बच्चे, यहां पे एंगल बना, तो उसके सामने जहां कहीं पे भी एंगल बनता है तो उसके सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये 90 है, यहां पर 90 के सामने जो बच्चा वो क्या हो गया, वो हो गया हाइपोटेनियस एच डैश, क्योंकि एच यहां बोल चुके हैं। अल्फा ये तो परपेंडिकुलर ये रहा, तो इस बार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालना है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन देता है, तो एक बार लिखे देता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ओ एम बी, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन देता है, साइन थीटा, तो साइन ऑफ अल्फा, थीटा अल्फा है, परपेंडिकुलर मतलब पी अपान हाइपोटेनियस मतलब एच डैश, तो एच डैश कितना आ गया, पी अपान साइन अल्फा। तो एच डैश की वैल्यू कितनी हो गई, पी अपान साइन अल्फा। कितने लोग समझ पाए, शायद सभी लोग समझ गए होंगे। तो ये लाइन एक्स एक्सिस पे इतने यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है, वाई एक्सिस पे इतने यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है, और इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1 बोला गया है। चलो वैल्यू डालो, एक्स अपान ए का मतलब इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस मींस पी अपान कॉस अल्फा, प्लस y अपान बी का मीनिंग इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस कट्स बाय लाइन। ऑब्वियस है, ये कॉस अल्फा ऊपर जाएगा, ये साइन अल्फा ऊपर जाएगा,
जानते ही हो। तो x cos अल्फा अपान p प्लस y साइन अल्फा अपान p इक्वल टू 1, दोनों का बेस सेम है, एलसीएम p आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्रूव हो जाएगा। चलो बच्चे कंप्लीट करो। जल्दी करें आप। अब सीख गए बेटा? हर तरीके से आपको निकाल के बताता हूं, हर तरीके से। जल्दी करो। ओके बेटा दिव्या। अरे यार क्या नाम तुम्हारा? तेजस और कार्तिक हैं। अब आप ही दो लोग बचे हो जिनके पास बुक्स नहीं गई है। चलो कोई बात नहीं, जब दिल करे तब आना है। हटाओ बच्चे, देखिए। चलो, पहला तरीका हमें कल बता दिया गया था, दूसरा तरीका आज बता दिया गया, तीसरा तरीका भी देख लो। तीसरा तरीका जो हमारा पहला फॉर्म था लाइन का, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, याद है क्या? स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। दिव्या बेटा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बताया गया था? हेलो दिव्या, बोलो बच्चे। बोलो। y is equal to mx plus c। इतना टाइम क्यों लग गया? इस बात का भी जवाब दो। पढ़ा नहीं क्या आपने? पढ़ो दोबारा से। चलिए, स्लोप हमने कल ही बता दी थी, फिर आज बता देता हूं। किसी लाइन की स्लोप क्या होती है? टेन थीटा। थीटा क्या होता है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंक्लाइनेशन। ये एंगल पता करना है। ये एंगल कितना होगा? ये अल्फा, ये 90, ये 90 माइनस अल्फा कल बताया गया था, तो ये 180 माइनस 90 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है और ये 90 माइनस अल्फा है अंदर वाला, तो यानी कि 90 प्लस अल्फा आ गया। तो स्लोप कितनी हो गई है? यहां वैल्यू डाले देता हूं डायरेक्ट। y इक्वल टू स्लोप कितना है? tan ऑफ 90 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। सी क्या बताया था? इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, जो O से B तक की हाइट है, यही तो इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस है, यानी कि c की वैल्यू कितनी है? p अपॉन साइन अल्फा। ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सबकी वैल्यू डालूंगा, थोड़ा हटा दूं। सॉल्व करूंगा तब भी वही आएगा, इसलिए सीखो कैसे एक क्वेश्चन के एक अच्छे स्टूडेंट के पास 4-5 तरीके होते हैं। सी की वैल्यू कितनी आई? पी अपन साइन अल्फा। बाकी मैथ्स लगा देंगे, सॉल्व करते हैं, देखना वही रिजल्ट प्रूव हो जाएगा।
tan 90 प्लस थीटा, 90 है तो कॉट में चेंज होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है इसलिए माइनस आएगा, तो माइनस का कॉट अल्फा इंटू एक्स प्लस पी अपान साइन अल्फा। बोला था क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करते हैं। इस कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपान साइन, यानी कि कॉस अल्फा अपान साइन अल्फा इंटू एक्स प्लस पी अपान साइन अल्फा। तो साइन अल्फा डिनोमिनेटर से में एलसीएम साइन अल्फा आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई साइन अल्फा उधर हो गया, इधर माइनस का एक्स कॉस अल्फा, एक्स को आगे लिख दिया, प्लस पी, एक्स कॉस अल्फा को उधर ले गए तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू प्रूव हो चुका है। बात समझ में आई? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, प्रूव हो गया। चलो करो फटाफट। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? जब मैं कॉन्सेप्ट आपको 4 तरीके से बता सकता हूं तो समझना क्वेश्चन कितने तरीके से, कितनी बेहतरीन पकड़ आपकी होगी मैथ्स में। बस रेगुलर रहो, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ते रहो। 2 बच्चे आज आ नहीं पाए, प्रिया और विजय, कुछ वजह हो गई बेचारों की, रेगुलर है, जल्दी कर। हाँ बच्चे चलो देखो, 2 पॉइंट फॉर्म भी साथ, अच्छा नोट करो पढ़े फटाफट। जल्दी कर भैया। हो जाए तो बताना। हो गया बेटा? चलो दूसरा फॉर्म देखो, आप खुद ही करना। 2 पॉइंट फॉर्म, एक फॉर्म हमारा और बचा है। ये मैंने आपको क्यों कराया अभी बताता हूं, ताकि हमारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, किसका मतलब क्या होता है, और हमें थोड़ा मजा भी आए, पता भी चले कि मैथ्स कैसे चलती है। अच्छा देखना बच्चे, जब O से A तक की लेंथ हमको पता है तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दिस कॉमा 0, कल भी बताया था। तो P अपान कॉस अल्फा कॉमा 0 एक पॉइंट ये हो गया। सिमिलरली B पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये हाइट पता है, P अपान साइन अल्फा, तो 0 कॉमा P अपान साइन अल्फा। अब ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास आउट हो रही कि नहीं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इन द ब्रैकेट x माइनस x1, पता है कि नहीं? बोलो बच्चे, बताओ। तो x1 y1 इसको बोल देंगे, x2 y2 इसको बोल देंगे, सॉल्व करेंगे, यही प्रूव हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, जो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, जहां पे p क्या है कि उस लाइन पे अगर मैं 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं
तो उसकी लेंथ है पी। अल्फा उस लाइन ओ एम का इंक्लाइनेशन है। ऐसे काम चलता है। कर दिया, हो गया इतना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब बारी आई क्वेश्चंस की। तो अपनी बुक निकालो बेटा फिर है? मैं सर को बोलता हूँ, सर बुक देंगे अभी मुझको भी एक, फिर दोनों करते हैं दोनों लोग। चलो तब तक सब लोग एक बार रिवाइज करो जो भी पढ़ाया गया लाइन में, हम कोऑर्डिनेट में, उसको पढ़िए एक बार आप। अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलो 5 मिनट आप रिवाइज करो। वो बताइए सर जी, देखिए क्या स्ट्रेट लाइन की कहीं बुक पढ़ी है क्या? अपना मॉड्यूल स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन, हाँ इसी में देखिए कहीं पुराने वाले में पढ़ाओ। ना पढ़ाओ फिर मंगाते हैं फिर अंदर से। तब तक आप लोग 5 मिनट रिवाइज करें पूरा। मैं इसको हटा देता हूं है, और थोड़ी देर इसको भी थोड़ा बंद करता हूँ, पॉज करना भूल जाऊंगा फिर मैं। हाँ 1 मिनट सबको इन्फॉर्म कर दूं। पेज नंबर 53 जो लोग बेचारे नहीं पढ़ पाते, एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए किया जाता है। पेज नंबर 53 एनसीईआरटी लेवल, जिनके पास बुक होगी उसका क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी लेवल का। बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a lie along y-axis such that the midpoint is at 0,0. Find vertices of the triangle. क्वेश्चन नोट करें सभी लोग। बाकी लोग ध्यान दें, अभी मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, रिकॉर्डिंग अभी चालू की है, नोट कर लेना बेटा है। क्वेश्चन भी बता चुका, रिकॉर्डिंग थोड़ी पॉज कर दी थी, कोई बात नहीं, समझना तो अच्छा पहले याद आ गया। तो बेस 2a था, मिड पॉइंट 0,0 था, तो ए इतना वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट आ गए 0,a, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट आ गए 0,-a। सी के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा आप में से हमको? आर्या या दिव्या? आर्या बताओ आप, दिव्या से तो 2-3 क्वेश्चन हो गए, कैसे निकालें? देखो कई तरीके हैं। पहला तरीका, हर एक साइड की लेंथ पता है, तो ए से सी तक की लेंथ भी 2a होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच साइड की लेंथ सेम होती है कि नहीं आ रहा? तो ए से सी 2a होगा, ये इसका ए होगा क्योंकि टोटल लेंथ 2a थी, लेकिन मिड पॉइंट ओरिजिन पे था तो ए हो गया। तो ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इसमें 2 साइड पता है, ये 90 है तो उसके सामने हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस पता है। अब हाइपोटेनियस पता है, ओसी पता करना है, वही सी पॉइंट के वर्टेक्स डिसाइड करेगा, जो आ जाएगा दिस कॉमा 0। तो पाइथागोरस हमने सिर्फ बुक में नोट करने के लिए थोड़ी लिख रखी है, उसको अप्लाई भी करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि
h का स्क्वायर रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर की इक्वल होता है। तो h का स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस OC का होल स्क्वायर। समझने वाले समझ गए होंगे। तो OC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि OC कितना आ गया 3a स्क्वायर, यानी कि a अंडर रूट 3। समझने वाले समझ गए होंगे बच्चे। जब a अंडर रूट 3 आ गया, यहां से यहां तक की लेंथ, इसका थर्ड वर्टेक्स क्या हो गया a अंडर रूट 3 कामा 0। सब लोग समझ गए? अरे बेटा समझ में आया आपके? हेलो? हाँ सर। हाँ गुड। अच्छा सुनो मानस, मानस सर। हाँ सर। ये समझ में आया बच्चा? हाँ। तेजस जरा बताओ इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इस O से C तक की लेंथ निकालने का कोई दूसरा मेथड दिख रहा है क्या मैथमेटिकली? देखो बेटा, है हमने ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले इसलिए नहीं पढ़ी थी कि आप मुंह खामोश रखो, सब लोगों को बोल रहा हूं। देख इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हर एंगल 60 60 60 भी होगा, बोलो ना भाई। तो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60, ये 90 है तो ये 30 होगा। वैसे भी ये इसका बाइसेक्टर है तो 30 होगा, ये 30 हो गया। तो उसके सामने ये क्या हो गया, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। आप बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलो बेटा, बात समझ पा रहे हैं? तो परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता है? tan थीटा। tan थीटा निकाल दूंगा, बेस पता चल जाएगा, तब भी लेंथ पता चल जाएगी। समझो सभी लोग। ये 90 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा। ये 60 है, ये 90 है तो इसको 30 होना पड़ेगा कहीं पे भी हो। तो ये एंगल 30 तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ये 90 तो इसके सामने हाइपोटेनियस है। इसकी चर्चा नहीं करूंगा। ये बेस है, क्योंकि मैं बेस पता करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन रिलेशन देता है? tan थीटा। तो लगाऊंगा tan थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री। tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है? a। बेस कितना है? बेस है हमारा OC, जो पता करना है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपान अंडर रूट 3, सभी लोग जानते हैं, इक्वल टू a अपान OC। तो OC की वैल्यू कितनी हो गई? a अंडर रूट 3। तब भी हमारा वही आंसर आया। आप समझ पाए कि नहीं बेटा सभी लोग? समझो मैथ्स कैसे चलती है। हाँ, तो जो लोग अभी, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दी थोड़ी देर के लिए क्योंकि बुक्स लाने गया था। तो क्वेश्चन देखें और मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, उसको देख लो बेटा। हाँ, अब कोई मुझे दूसरा तीसरा तरीका बताएगा इस क्वेश्चन करने का? देखो क्वेश्चन तो हमारा चाहे जितने तरीके होते हैं, लेकिन हमें बहुत मजबूत बनना है भाई, डरना बिल्कुल नहीं। फिर से देखिए, बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग y एक्सिस। उसका बेस y एक्सिस पे, सच दैट किस तरीके से? द मिड पॉइंट एट 0,0, उस बेस का मिड पॉइंट 0 0 है। फाइंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पूछे गए। तो बेस ये रहा y एक्सिस पे। कार्तिक बेटा कुछ पूछना है बच्चे? हेलो कार्तिक, कुछ बोलना है? नहीं सर। बोला करो बेटा भाई, है ना, बोला करो। हाँ। तो तीसरा तरीका कोई बोलेगा मुझे बताएगा? इसका मिड पॉइंट 0,0, टोटल लेंथ 2a थी,
तो ये हाइट ए हो गई, ये हाइट ए हो गई, तो एक वर्टेक्स 0, a ऑन द वाई एक्सिस है, एंड सेकंड वर्टेक्स इज 0, -a। थर्ड वर्टेक्स यहां होगा, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पता ही आप लोगों को, ये एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो ये जो बेस है ये कैसे निकाला जाए, तो ये लेंथ भी 2a थी, पहला तरीका, ये लेंथ भी 2a थी, ये लेंथ a थी, तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें मैंने ब्लैक डाला है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये परपेंडिकुलर, तो बेस अपने आप पता चल जाएगा, ये थ्योरम लगाई, वो सी की वैल्यू आ गई। दूसरा तरीका, परपेंडिकुलर पता है, ये एंगल 30 हो गया, कैसे, ये 60 था, ये 90 है, तो इसको 30 होना पड़ेगा। अब ये 30 है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता है, tan थीटा, tan थीटा लगाया, तो tan 30, टेक्निक समझिए, हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे अब कि tan 30 की वैल्यू हमसे कोई सर लोग पूछेंगे तो 1/√3 बोल के हमें शाबाशी मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमें उसको अप्लाई करना है जहां भी जरूरत पड़ेगी, है ना। कोई बोले चाहे ना बोले, अगर हम कैसे उसको यूज करते हैं ये हम पे डिपेंड करेगा। चलो करो बेटा, हो गया होगा। अच्छा हाँ, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ऐसे ही बने, ये ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता था। उसने थोड़ी बोला था कि आप सिर्फ वाई एक्सिस के राइट में बनाना, ऐसे भी तो बन सकता था, तीसरा वर्टेक्स इधर भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था क्या बेटा। इसलिए दो दो आंसर देगा। आपने गौर किया होगा कई बार हम एक आंसर निकालते हैं लेकिन पीछे देखते हैं दो आंसर आते हैं, तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि दो आंसर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि ट्रायंगल ये भी तो हो सकता था। जब लेंथ निकालूंगा तो आएगा तो a√3, लेकिन निगेटिव आएगा, इसलिए -a√3, 0। तो वर्टेक्स कौन कौन से हो जाएंगे, वन इज 0, a, सेकेंड इज 0, -a, एंड थर्ड वन इज a√3 पॉजिटिव, a√3 निगेटिव। तो एक्चुअली मैं प्लस माइनस लिख दूं, +-a√3, 0। तो प्लस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो वर्टेक्स आए दिस, दिस एंड दिस। समझ गए बच्चे, चलो नोट करो, जल्दी करो भैया। तेजस बेटा तुम लोगों को आना पड़ेगा भाई, है क्योंकि अब बहुत हमें मेहनत करनी है, या फिर भूल जाओ कि आईटीएन बनना है। और ऊपर वाले ने बहुत बढ़िया किया जो अभी हम लोग कम से कम घर में हैं, नहीं तो स्कूल में जाते पता नहीं तुमको क्या क्या लोग बोलते, ये करो वो करो। ठीक है, तुम पहले मेरे पास आ गए कम से कम, तो यहां से तुम्हें सब्जेक्ट सीखना आसान रहेगा। क्या है, कैसे सीखते हैं, डरते बिल्कुल नहीं है, थोड़ा और पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं थोड़ी। करो बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हटाता हूं इसको, नोट करो, हटा दूं, सब लोग नोट कर लिया होगा, हटा देता हूं पूरा पूरा पेज एक साथ गायब। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1, y1 एंड Q x2, y2, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है। व्हेन, इसमें दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि PQ इज पैरेलल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टू वाई एक्सिस। जो PQ है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा क्वेश्चन, PQ इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। तो देखते हैं, अगर हमसे इन दोनों के बीच डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोगों को ऑलरेडी आता है, मैंने बताया भी था जब कोऑर्डिनेट शुरू की थी। डिस्टेंस फार्मूला क्या आता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा फार्मूला। लेकिन फिर क्वेश्चन ही क्या वो जो दिमाग ना लगाए, तो डायरेक्ट फार्मूला पूछता तो ये हो जाता है। ये तो कभी पूछेगा ही नहीं, गए जमाने। तो देखें भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या सर जी क्या बोले मोहित भाई साहब? हाँ जी सर, चलिए देखें बेटा। देख, पहला केस देखें। जो P और Q हैं वो y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस ये रही। तो P और Q एक लाइन में होंगे। मान लो P यहां पर है तो Q यहां पर है, तभी तो दोनों PQ y एक्सिस के पैरेलल हो पाएगा। क्यों बेटा, गलत बोला कि सही बोला? तभी तो PQ हमारा y एक्सिस के पैरेलल हो पाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। अच्छा, तो फिर बोलता है, फिर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस तो ऐसे निकाल देते। फिर उसने मैथ्स लगाई कि PQ जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसा होगा कि नहीं? तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कामा y1। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कामा y2। अरे तेजस बताओ बेटा PQ कितना आएगा? हेलो तेजस। हाँ सर। PQ कितना आएगा? PQ के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी? चलो आर्या। सर फॉर्मूला। आर्या आप बताओ। फार्मूला तो है ही है, फार्मूला के बगैर भी आ सकता था। दिव्या। अरे ये हाइट y2 है यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है। यहां से लेकर यहां तक हाइट y1 है, तो ऑब्वियस है ये कितना होगा? ये y2 माइनस y1 ही होगा। गेम खत्म हो चुका है। चलो बारी आई फार्मूले की, तो देखो अब किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये x2 है, ये x1 है। x1 और x2 बराबर हैं कि नहीं है बेटा? बोलो। जब भी ये PQ y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x1 और x2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? जब x1 और x2 बराबर होंगे तो x2 की जगह पर x1 लिख देंगे। जब x2 की जगह पर x1 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सेम नंबर माइनस सेम नंबर, 0 का स्क्वायर। बोलो ना बच्चे। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और किसी का स्क्वायर का रूट मतलब y2 माइनस y1। तब भी फार्मूले से हमारा वही आया। समझे कि नहीं बच्चे? समझ में आया? चलो नोट कर। क्वेश्चन तुम बगैर फार्मूले के भी कर सकते थे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक हाइट y2 होती, ये हाइट y1 होती, तो टोटल y2 इतना y1, इनके बीच कितना डिस्टेंस होगी? y2 माइनस y1। गेम ओवर। ये फार्मूले की बात करूं तो ये रहा।
क्योंकि ग्राफिकली x1 और x2 क्या हो चुके हैं, x1 और x2 इक्वल हो चुके हैं। क्योंकि किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये रहा, y कोऑर्डिनेट ये रहा, तो ये x1 है ये x2, दोनों ग्राफिकली इक्वल है कि नहीं है, मैथमेटिकली भी इक्वल होंगे। x1 इक्वल टू x2, सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0, 0 का स्क्वायर 0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट यानी कि y2 माइनस y1, गेम खत्म। बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए दूसरा क्वेश्चन है, PQ x एक्सिस के पैरेलल है। देखें जो PQ है वो x एक्सिस के पैरेलल है। देख इस बार PQ हमारा x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये रहा PQ, एक तरफ P एक तरफ Q, ये है P और ये है Q जो x एक्सिस के पैरेलल है। P के कोऑर्डिनेट x1 कामा y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 कामा y2। आर्या PQ के बीच की डिस्टेंस इस बार क्या आएगी आर्या? गौरव बताओ PQ कितना आएगा? तेजस जल्दी करो। x2 minus x1. गुड। तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है तेजस? कार्तिक. हाँ कार्तिक बाबा, कितना आएगा इसका? कार्तिक PQ के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चे? x2 minus x1. पता चल गया कैसे? क्योंकि किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये x1 हो गई, इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, तो यहां से लेकर यहां तक x2 हो गया, तो ऑब्वियस है पूरा कितना बचेगा? x2 माइनस x1। आप यहां से भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट होता क्या है? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही y1 है यही y2 है, तो y1 y2 बराबर दिख रहे हैं कि नहीं? तो y1 इक्वल टू y2, तो इस बार ये सेगमेंट 0 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 आ जाएगा। समझ गए? चलो नोट करो फटाफट, जल्दी करो। टाइम हो गया ना भाई? हाँ हो ही गया होगा। सर ये प्लस माइनस आएगा ना? नहीं, एक्चुअली में होता क्या है बच्चे, तुमने अच्छा पूछ लिया कि जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है वो प्लस माइनस एक्स नहीं होता है, वो एक्चुअली में सिर्फ वो होता है मॉड ऑफ एक्स। क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स होता है। ये आपको बताऊंगा किसी दिन में अच्छे से। सर किसका फोन आया? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ना प्लस माइन, जब कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बताऊंगा, कल बता दूंगा, आज टाइम खत्म हो गया। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्चुअली में मॉड ऑफ एक्स होता है, वो बताऊंगा कल। थोड़ा टाइम लगेगा, 8 से 10 मिनट लगेंगे हमको बता एक्सप्लेन करने में। प्लस माइनस नहीं होता बच्चे हैं। क्या नाम इसका? वो अलग बात है। सुन भाई, क्या नाम इसका? मानस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 लिखूंगा जब सॉल्व करूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। लेकिन सर वो नहीं, अगर वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था ना, उन्होंने नहीं किया क्वाड्रेंट कौन सा है। कोई बात नहीं, तब भी यही आएगा y2 माइनस y1, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, मॉड डाल दूंगा बस। समझ गए कि नहीं? हाँ रिजल्ट यही आएगा बस भाई। क्लास ओवर, कल मिलते हैं। अब थोड़ा और पढ़ो बच्चे ईमानदारी से, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, आप मेहनत करो। क्लास ओवर। कौन है सर?
सर जी